Hello, my dear students. Welcome back to Vidya Mind. So, students, let's continue with your chapter number 3, electricity, circuits and their components. And in this session, we are going to perform one more activity related to this chapter. So, students, इस session में हम आपके इस chapter से related एक और important activity को perform करने वाले हैं. So, students, let's get started. तो आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू कनेक्ट सेल्स टू फॉर्म अ बैटरी. आपको क्या करना है? सेल्स को कनेक्ट करना है और बैटरी फॉर्म करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो जो बैटरी होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स. जब आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं, राइट? तो हम सिंपली बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, राइट? यही होता है. सो इस एक्टिविटी में यू हैव टू लर्न हाउ टू कनेक्ट सेल्स करेक्टली टू मेक अ बैटरी. आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझना है कि किस तरीके से जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको कंबाइन करके करेक्टली बैटरी बनानी है. जब आप करेक्टली क्या करेंगे, बैटरी को बनाएंगे, बैटरी फॉर्म करेंगे सेल्स की हेल्प से, तभी क्या होगा? तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. अब बैटरी जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएगी. जैसे कि टॉयज, डिफरेंट जो टॉयज होते हैं, टॉर्च होती है आपकी, जो आपकी टॉर्च है, जैसे आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, वो ग्लो करती है, बंद हो जाती है. उसमें भी क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. मतलब अगर मैं बोलूँ तो 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं, कई बार 2 सेल्स होते हैं, तो वो क्या होता है? बैटरी होती है. इसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे, राइट? तो ये जो बैटरी है, इसको किस तरीके से आपको कंबाइन करना होता है, अलाइन करना होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए, यही आपको सीखना है. So to perform this activity you require 2 cells. आपको 2 इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए. तो स्टेप्स क्या है इस एक्टिविटी के? कैसे परफॉर्म करना है आपको इस एक्टिविटी को? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द 2 सेल्स आउट ऑफ अ टॉर्च. एक टॉर्च लो, उसमें से 2 सेल निकाल लो. ठीक है, सिंपल है. आफ्टर दैट ट्राई पुटिंग देम बैक इन द रॉन्ग वेज, लाइक पॉजिटिव टचिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव टचिंग द नेगेटिव, एंड ट्राई टू टर्न द टॉर्च ऑन. अब आपको जो ये टॉर्च है, इस टॉर्च में से दोनों आपने सेल निकाल लिए. अब सेल में जो होते हैं टॉर्च में एक तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है? आपको अब किस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन बिठाने हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जो इस तरीके से मेटल कैप वाला पार्ट होता है, उन दोनों को टच कर दो और उसके बाद इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठा के टॉर्च में वापस सेल्स डाल दो, बैटरी डाल दो और ऑन करने की कोशिश करो. फिर उसके बाद इस तरीके से जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट को ऑपोजिट करके जो नेगेटिव पार्ट होता है, इनको साथ में रखो, कंबाइन करो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाओ, टॉर्च में वापस डाल दो और फिर उसके बाद चेक करो कि क्या टॉर्च ऑन होती है या नहीं होती. तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बिठाओ और उसके बाद टॉर्च को ऑन करने की कोशिश करो. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, put them in the right way. Make sure the positive end of the one cell touches the negative end of the other cell and turn on the torch. अब देखिए, अब आपको उन्हें करेक्ट वे में पुट करना है. और करेक्ट वे क्या होता है पुट करने का? कि जो पॉजिटिव एंड होता है एक सेल का, वो दूसरे सेल के नेगेटिव एंड को क्या करता है? टच करता है. और उसके बाद उन्हें जो टॉर्च है उसमें डालकर अब स्विच ऑन करिए और अब देखिए अब क्या होता है. तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे स्टूडेंट्स? व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू विल ऑब्जर्व? दैट द लैम्प और द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इनकरेक्टली और इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो जो आपका बल्ब है टॉर्च का, वो ग्लो नहीं करेगा जब आप पॉजिटिव को साथ और नेगेटिव को साथ इस तरीके से प्लेस करते हो. दीज आर द इनकरेक्ट मेथड्स. बट जैसे ही आपने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. तो इस तरीके से इस अरेंजमेंट के बाद अब जो हमारी टॉर्च है वो ग्लो कर गई. क्या कर गई? टॉर्च है जो ग्लो कर गई. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो आप देखोगे बैटरी है, क्या है? ये बैटरी बनाई गई है 2 सेल्स को कंबाइन करके. तो इसका पॉजिटिव एंड जो है एक इधर है, इधर नेगेटिव एंड है. अब ये नेगेटिव एंड कनेक्टेड है इस दूसरे सेल की पॉजिटिव एंड से और ये है नेगेटिव एंड. तो ये करेक्ट वे है 2 सेल से बैटरी बनाने का, उनको कंबाइन करने का. और ये एक बैटरी है 4 सेल की, ये है 4 सेल की बैटरी. यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव. तो इस तरीके से जो ऑपोजिट होता है उनको कनेक्ट करना है और तभी आपकी बैटरी फॉर्म होगी और तभी वो काम करेगी. अगर आपने इस तरीके से किया तो वो काम नहीं करेगी. ऑलराइट एवरीवन, तो आप सब भी मेरे साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए. तो इस तरीके से आपके घरों में जो भी टॉर्च है आप उसे यूज कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इस टॉर्च के अंदर किस तरीके से सेल्स या बैटरीज अरेंज्ड हैं, जिसकी वजह से स्विच ऑन करते ही हमारी जो टॉर्च है वो लाइट को प्रोड्यूस करती है और स्विच ऑफ करते ही वो लाइट प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है, राइट। मतलब इसमें जो सेल्स या बैटरीज हैं वो क्या करते हैं, स्विच ऑन होते ही बल्ब के साथ कनेक्ट होकर एक जो सर्किट है उसे पूरा करते हैं और जो बल्ब है वो क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। और स्विच ऑफ होते ही ये जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और लाइट प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है, राइट। तो इस बैटरी या सेल के अरेंजमेंट को देखने के लिए हमें टॉर्च को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो बैक से आप टॉर्च को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और जब आप टॉर्च को ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर कुछ सेल्स दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, उन सेल्स को निकाल लेना है, करेक्ट। अब इन सेल्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से हमारी जो टॉर्च है उसमें अरेंज करेंगे और देखेंगे कि किस अरेंजमेंट में ये जो टॉर्च है वो ग्लो करती है और किस अरेंजमेंट में ये टॉर्च ग्लो नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सारे ये जो सेल्स हैं, मेरे पास यहाँ पर 3 सेल्स हैं, वन बाय वन मैं इन्हें डालूंगी। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दूसरे सेल के नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑपोजिट साइड होंगे एंड यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल्स जो होंगे वो साथ में कनेक्टेड होंगे। और तीसरा सेल है उसे रैंडमली मैं पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है उस तरीके से अरेंज कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हमारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है आपकी टॉर्च के अंदर करूंगी। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट मैंने टॉर्च के अंदर डाला। अब टॉर्च को बंद करते हैं एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। अब चलिए मैं टॉर्च को ऑन करती हूँ। तो जैसे ही मैंने टॉर्च को ऑन किया, ये जो टॉर्च है वो ग्लो नहीं की, इसका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो हमें समझ आ गया किस तरीके से सेल्स को अरेंज नहीं करना है। चलिए अब हम सेल्स को निकालते हैं। अब हम किसी और अरेंजमेंट में सेल्स को अरेंज करते हैं। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस सेशंस में किस तरीके से कि टॉर्च को ग्लो कराने के लिए या सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन बैटरीज को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में कनेक्ट करना होता है। तो चलिए उस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। तो ये है इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इस सेल को दूसरे सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट करना है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स को मैं साथ में कनेक्ट करूंगी और इसी तरीके से अब जो ये सेल है इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है इसको मैं इस तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगी। तो कुछ ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर एंड अदर सेल, राइट। तो इस तरीके से ये दो सेल्स हैं, ये अपने ऑपोजिट टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे। अब मैं क्या करूंगी, जो तीसरा सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस मिडिल वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी, राइट। तो इस तरीके से जो आप अरेंजमेंट देखेंगे वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब इसी अरेंजमेंट को मुझे फॉलो करना है और मैं इस इन सेल्स को इस टॉर्च के अंदर अरेंज कर दूंगी, क्लियर। और इस तरीके से अरेंजमेंट करके सेल्स का बैटरी बनाकर मैं क्या करूंगी, इस टॉर्च को अच्छे से वापस से बंद कर दूंगी, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने प्रॉपरली क्या कर लिया है, सेल्स को अरेंज कर लिया है इस बैटरी में। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, इस टॉर्च को फिर से ग्लो करवा कर देखते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारी जो टॉर्च है उसने लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। यहाँ पर ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूंगी वैसे ये लाइट प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सेल्स हैं हमने अरेंज किए हैं और उसकी वजह से ये जो टॉर्च है हमारी वो ग्लो कर पा रही है, राइट। तो मैंने जो सेल्स को अरेंज किया था वो किया था पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, देन अगेन पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, देन अगेन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें समझ आ गया कि बैटरी बनाने के लिए या कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए दो ऑपोजिट टर्मिनल्स को साथ में कनेक्ट करना होता है, राइट। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए ऑब्जर्वेशन, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब आ जाते हैं हमारे जो एक्टिविटी है उसमें हमने क्या पढ़ा क्या सीखा उसका कंक्लूजन निकालते हैं। सो 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी। तो ये हमें पता चल गया कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी फॉर्म हो जाती है। एंड
करेक्ट कनेक्शन ऑफ द टर्मिनल्स इज नेसेसरी फॉर द टॉर्च टू वर्क। और टॉर्च को सही काम करने के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा बैटरी का। एंड अगर आप मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट करते हो तो अब ये जो बैटरी बनी है ये आपके डिवाइस को ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ज़्यादा टाइम तक आपका जो डिवाइस है वो वर्क करेगा। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन कि एक सेल को यूज़ करके, एक इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करके भी तो क्या किया जाता था, टॉर्च को ग्लो किया जा सकता था। बट बैटरी का यूज़ क्या होता है, बैटरी एक्चुअली यूज़ क्यों होती है? तो देखिए, एक से भले दो, एक से ज़्यादा सेल्स अगर आप लगाएंगे, कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक आपका डिवाइस वर्क करेगा। अब 2 से ज़्यादा आपने 4 सेल का बैटरी बना लिया तो अब और ज़्यादा काम करेगा, यही होगा ना। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये बच्ची पूछ रही है, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन 1 सेल, आर दोस प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पर ये बच्ची पूछ रही है कि जब हम टॉर्च यूज करते हैं तो टॉर्च में जो सेल्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं? यस, बिल्कुल इस तरीके से करेक्टली अरेंज्ड होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं करेक्टली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तभी क्या होगी, वो टॉर्च काम करेगी, राइट। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, फैसिनेटिंग फैक्ट भी हम पढ़ लेते हैं एक। सो द टर्म बैटरी इज also used for a single cell and we use the term battery even for a single cell that powers our mobile phones। तो यहाँ पर एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है ना, कभी कभी बैटरी उसके लिए भी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके लिए भी बैटरी वर्ड यूज किया जाता है। इवन बैटरी जो आपका मोबाइल फोन होता है उसको पावर जो देती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। जो आपके मोबाइल फोन्स में अटैच्ड होती है, जो आपके मोबाइल फोन को पावर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं, राइट। तो ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, बहुत इंफॉर्मेशनल रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से। ऐसी ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू वेरी मच।